जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कुंभकर्ण एक आविष्कारक। जानिए कितनी थी कुंभकर्ण की पत्नियां और उनसे कितनी उनकी संतानें थीं। रामायण टीवी सीरियल देख रहे लोगों में कुंभकर्ण की भीमाकार कदकाठी को देखकर सवाल पैदा हो रहा है कि क्या वाकई उसकी शादी हुई थी। वास्तव में कुंभकर्ण की न केवल 2 बार शादी हुई थी बल्कि उसके बच्चे भी थे। दूरदर्शन पर फिर करीब 3 दशक बाद फिर से दिखाए जा रहे रामायण टीवी सीरियल को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसमें फ़िलहाल राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा कुंभकर्ण की है। जिस तरह से उसने अपने बड़े भाई रावण को खरी खरी सुनाई देते हुए कहा कि उसने गलत काम किया है, लेकिन उसको गलत बताते हुए भी इसके बाद भी युद्ध में भाई का साथ भी दिया। कुंभकर्ण का व्यक्तित्व को लेकर लोगों में जिज्ञासा है। हम यहाँ उसकी पत्नियों और बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही यह बताने जा रहे हैं कि कुंभकर्ण वाकई में एक आविष्कारक था या नहीं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई तथा ऋषि विष्टवा का पुत्र था। देश की प्रामाणिक ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया भारत कोश के अनुसार कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष और एक धनुष की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है तथा मोटाई 100 धनुष थी। उसके नेत्र गाड़ी के पहिए के बराबर थे। भारत कोश के अनुसार उसका विवाह विरोचन की बेटी व्रजज्वाला से हुआ था। इसके अलावा करकटी भी उसकी पत्नी थी। इन दोनों से उसे 3 बच्चे थे। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चित भीमासुर था, जिसका जन्म करकटी से हुआ था। करकटी राक्षसी और सयाद्री की राजकुमारी थी, जिस पर मुग्ध होकर कुंभकर्ण से उससे शादी कर ली थी, जिससे भीमासुर का जन्म हुआ था। हालांकि भारत कोश का ये भी कहना है कि कुंभकर्ण का एक तीसरा विवाह भी हुआ था। ये विवाह कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तड़ितमाला से हुआ था। अब आइए जानते हैं कि पहली पत्नी कौन थी और उनके बेटे कौन कौन थे। पौराणिक ग्रंथों और अन्य किताबों के अनुसार कुंभकर्ण को व्रजज्वाला से 2 बेटे थे। उनके नाम कुंभ और निकुंभ थे। दोनों राक्षस थे। उनका जिक्र भी कई बार पुराणों, किताबों और रामायण से जुड़ी किताबों में होता है। निकुंभ के बारे में कहा जाता है कि वो भी काफ़ी शक्तिशाली था। उसे कुबेर ने निगरानी का खास दायित्व सौंपा था। अर्थात कुंभकर्ण के पुत्र भी अत्यधिक शक्तिशाली थे। भीमासुर भी बहुत शक्तिशाली था। अब कुंभकर्ण के 2 पुत्रों के अलावा उनका तीसरा पुत्र भी था। करकेटी से पैदा हुए बेटे भीमासुर के बारे में कहा जाता है कि कुंभकर्ण के मरने के बाद करकेटी उसे लेकर चली गई ताकि उसे देवताओं से दूर रखा जा सके। बाद में बड़ा होने पर जब उसे अपने पिता की मौत के बारे में मालूम हुआ तो उसने देवताओं से बदला लेने का फैसला किया।
हालांकि बाद में भगवान शिव से उसका मुलाकात हुई और शिव ने उसे भस्म कर दिया। वो जहाँ भस्म हुआ वहीं शंकर भगवान का प्रसिद्ध मंदिर भीमाशंकर हुआ और भीमाशंकर शिवलिंग के रूप में स्थापित हुआ। कुंभकर्ण पर बनाई गई मालवा शैली की पेंटिंग, जिसमें युद्ध के दौरान भगवान श्री राम के बाणों से उसके हाथ पैर काट दिए गए थे। जब एक दिन के लिए जगता था कुंभकर्ण तो क्या करता था, आइए जानते हैं। प्राचीन किताबें और पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि कुंभकर्ण जन्म से ही अत्यधिक बलवान था। उसे बहुत भूख लगती थी, जिस कारण जो भी सामने आता था वो उसको खा लेता था। वह मनुष्यों और पशुओं को खा जाता था। बचपन से ही इसके अंदर बहुत बल था, इतना कि एक बार में यह जितना भोजन करता था उतना कई नगरों के प्राणी मिलकर भी नहीं कर सकते थे। अर्थात इससे कह सकते हैं कि अगर वो रहता तो क्या होता। उससे डरकर प्रजा इंद्र की शरण में गई कि यदि यही स्थिति रही तो पृथ्वी खाली हो जाएगी। इंद्र से कुंभकर्ण का युद्ध हुआ, जिससे इंद्र उसके संबंध हमेशा के लिए खराब हो गए। कैसे एक वरदान से वह 6 महीने सोने लगा। प्रजा बोली कि अगर यह इसी तरह खाता रहेगा तो धरती पर अन्य मनुष्य और जानवर बचेंगे ही नहीं। तो आगे देखते हैं उसका नतीजा क्या हुआ। कुंभकर्ण ने घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। जब वर देने की बारी आई तो मान्यता है कि सरस्वती उसकी जबान पर बैठ गई, जिससे उसने इंद्रासन की बजाय निंद्रासन मांग लिया। लेकिन बड़े भाई रावण के कहने पर ब्रह्मा ने कहा कि कुंभकर्ण 6 माह सोता रहेगा, इसके बाद केवल 1 दिन के लिए उठेगा। कैसे वह इतना विद्वान था, आइए जानते हैं। कुंभकर्ण के पिता ऋषि विश्रवा विद्वान थे। उन्होंने कुंभकर्ण को शिक्षा दी थी, इसलिए उसे तमाम वेदों और धर्म अधर्म की जानकारी थी। वह भूत और भविष्य का ज्ञाता था। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अच्छे चरित्र और स्वभाव का राक्षस था, जिसके बारे में ये भी माना जाता है कि वो महान लड़ाका था। उसे कोई नहीं हरा पाता था। हालांकि जब वो भगवान राम से युद्ध करने पहुंचा तो वहां उसने बड़े पैमाने पर सैनिकों वानरों को मार दिया। बाद में श्री राम के बाणों से उसकी मृत्यु हुई। ये कहा जाता है कि एक दिन के लिए जब वो जगता था तो वो तमाम रिसर्च के काम भी करता था। कुंभकर्ण की मृत्यु कैसे हुई, जानते हैं। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके शव के गिरने से लंका का बाहरी फाटक और परकोटा गिर गया। अर्थात वह इतना विशालकाय था
कि उसके ज़मीन पर गिरते ही उसकी आवाज़ से परकट और फाटक गिर गया। अब आइए जानते हैं कुंभकर्ण एक आविष्कारक थे या नहीं। रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंबुक और कुंभकर्ण और वज्रज्वाला। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्यमालिनी भी पारंगत थी। वरदान के पहले और एक दिन जागने के दौरान कुंभकर्ण यही कार्य करता था। अर्थात कह सकते हैं कि कुंभकर्ण और उसकी पत्नी वज्रज्वाला दोनों आविष्कारक अर्थात वैज्ञानिक थे और यंत्रों का निर्माण किया करते थे। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कुंभकर्ण के बारे में जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।